हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं कि यदि बैकग्राउंड में इनकी बॉडी कलर पे, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में बॉडी में कलर लगाया था, तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि इमेज लगाना तो कैसे इमेज लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यदि हमको जो पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, पैराग्राफ का अलाइजमेंट देना हो तो अलाइजमेंट कैसे देंगे। और उसके बाद जानेंगे यदि हमको क्या करना हो, कोई अगर जो हम पैराग्राफ लिखे और उसको ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वही हम लोग किस टाइप में फोल्डर अपना बनाए थे डाटा, दिस पीसी और उसके बाद से डी ड्राइव। तो डायरेक्टली अगर हमको प्रोग्राम में ओपन करना होगा वीएस कोड में, तो इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से यहाँ से क्या करेंगे, ओपन विथ कोड। जैसे हम ओपन विथ कोड करेंगे डायरेक्टली हमको कहाँ लेकर के जाएगा, कोड वाले एरिया में लेकर के आया है ना। तो इसमें हम लोगों ने कल यही तक किया था ना, यहाँ से गो लाइव करिए। दिख रहा है सबको ना, यानी कि पिछली क्लास हम लोगों ने इतना ही किया था। और आज हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर जो हमको इमेज लगाना है। कौन सा? ये वाला। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अगर ये पैराग्राफ लिखे हैं ना, ये पैराग्राफ हमारा यहाँ से लेकर के और टोटली यहाँ तक डिवाइड हुआ है। आ रहा है समझ में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है बस हम यहाँ से लेकर के और यहीं तक ले सके, यही ना कर सकते हैं। आगे जब हम लोग डिवीजन टैग पढ़ेंगे ना, तो डिवीजन टैग लगा करके हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग डिवीजन टैग पढ़ेंगे ना, तो 12 डिवीजन होते हैं। 12 डिवीजन में आपको जितना डिवीजन में डिवाइड करना हो, यानी कि एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, उतना आप यहाँ से कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। वो आगे की टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, किसमें रैप टेक्स्ट नहीं, वो ब्रेक है। ब्रेक क्या है, बीआर जो टैग दिया है ना, बता रहे हैं अभी कहाँ दिया है रैप टैक्स, इसे मत दिखाओ। हाँ चलो आ गए हम पैराग्राफ अपने कोडिंग वाले में। इसके बाद ये फोन टाइप करें। चलो इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने वास्ते F1 क्या, टी ओ, हाँ यही है। और सेव कर ले इसको। चलो कंट्रोल जैसे सेव कर ले और चेक कर लें कहाँ हो रहा है। ये जो कर रहे हो ना, इससे तुमको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हम रन करा रहे हैं कोड ना, ये कोड रन कराते समय यहाँ से जो अभी हमारा पैराग्राफ दूर तक चला जा रहा था, वो दूर तक नहीं जाए, जस्ट इसी में वो सीमित रह जाए, वो यहाँ के लिए है। आ रहा समझे ना। यानी कि जो वर्ड रैप कह रहे हो वो डायरेक्टली यहाँ पे काम करेगा। अब इसके पहले अभी हम पैराग्राफ टाइप किए थे ना, वो पूरा लास्ट तक लेके जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल सीधा एक लाइन में। लेकिन ये डायरेक्टली देखो बस यहीं पे इतना ही में यही कर दिया है, इससे दूर लेकर के नहीं गया। आ रहा समझ में ना। यानी कि जो हमारा एक ही लाइन मैसेज चला हुआ चला जा रहा था विंडो से बाहर, अब वो विंडो के अंदर कर दिया और यहीं तक सारा पैराग्राफ लेकर के आ गया। आ रहा समझ में ना। बताएंगे, उसके लिए घबराइए मत आप लोग। उसके लिए डिवीजन लगाना पड़ेगा, डिवीजन टैग लगाना पड़ेगा, डिवीजन के अंदर रो और कॉलम लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में ना। आप लोग मत घबराइए। जैसे एक उदाहरण दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे हम लोग जीआईटी पढ़ाना सर्च करते हैं ना, बता रहे हैं अभी जीआईटी पढ़ाना सर्च कर रहे हैं, और जीआईटी पढ़ाना सर्च कर जैसे आपको होम पेज दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बिल्कुल आप लोग को बनाना बताएंगे, घबराइए मत। जैसे नीचे देखिए इतना दूर में टेक्स्ट लिखा है ना, इतना ही दूर में लिखा है ना, कहीं से बाहर नहीं गया है ना, इतना ही दूर में कैसे लिखेंगे। और इधर साइड में जो इमेज लगा हुआ है, इमेज नीचे से ऊपर तरफ आ रही है, कैसे लगाएंगे ये बताएंगे आप लोग। आया समझे ना। अभी हम लोग इसमें बेसिक जान रहे हैं, बहुत चीज है इसमें सीखने के लिए। चलिए फिलहाल हम कहाँ तक थे। इसके अंदर हमको क्या करना है, अभी इमेज लगाना है ना। तो इमेज लगाने के लिए यदि आप लोग ऐसे बहुत सारा कोशिश करेंगे, तो जब आप अपने कोडिंग में आएंगे और बैकग्राउंड में जब इमेज लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें समस्या होगा। कब कि जब आप कहीं इमेज नहीं रखे रहेंगे तो आपको बार बार इमेज सर्च करके लाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको लग रहा है कि हमको बैकग्राउंड में ये इमेज लगाना है, तो उस इमेज को आप क्या करेंगे, जो ये फोल्डर बना इंडेक्स नाम से ना,
इसी फोल्डर के अंदर आप उस इमेज को सेव कर लेंगे। आ रहा है समझे ना? अब कैसे सेव करना होगा तो ये पहले ध्यान दीजिए। पहले हम कहाँ आएंगे? क्रोम में नहीं आना है, पहले हमको आ जाना अपने ड्राइव में। पहले कहाँ आना है? ड्राइव में। ये इंडेक्स है ना, ओपन करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे इमेज नाम से। आपको जिस नाम से बनाना उस नाम से बनाइएगा। फिलहाल समझने के लिए छोटा नाम हो, हम यहाँ शॉर्ट नेम देते हैं IMG। शॉर्ट नेम क्या दे दिए? IMG। अब इसके अंदर वो फोटो आपको सेव करना होगा, जो फोटो आपको बैकग्राउंड में लगाना है। बैकग्राउंड में नहीं बल्कि आपको कहीं भी लगाना होगा। आप यहाँ रखेंगे तो आपको ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस आप फोल्डर का नाम डालेंगे, आपका इमेज अपने आप आ जाएगा। कैसे? हम चलेंगे कहाँ पे? ब्राउजर पेज पर, और यहाँ सर्च कर लिए बैकग्राउंड इमेज। क्या सर्च कर लिए? बैकग्राउंड इमेज। इमेज में आ गए और यहाँ से किसी इमेज को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। कौन सा सेव कर लें? ये वाला। राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करें, कहाँ चले गए? सेव इमेज। और यदि आप लोगों को बेहतर क्वालिटी वाला इमेज चाहिए ना, तो यहाँ सर्च कर लीजिएगा पिक्सल। क्या सर्च कर लेंगे? पिक्सल। और आपको ये फोन वाले में नहीं जाना, यहाँ दिखाई देगा फ्री स्टॉक फोटो का ऑप्शन, आपको इसमें चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आप सर्च कर लीजिए, क्या चाहिए? बैकग्राउंड चाहिए ना, सर्च कर लीजिएगा बैकग्राउंड। बहुत सारा आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा, दिख रहा है ना? अब जो बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ से, या तो यहाँ से डाउनलोड करिए, या तो राइट क्लिक करिए, फिर कहाँ चले जाइए? सेव इमेजेस। और लोकेशन अभी हमको कहाँ देना होगा? डी ड्राइव, इंडेक्स, और इसके अंदर IM। नाम भी छोटा दे दीजिए, हम यहाँ कर दिए IMG1, यानी कि इमेज 1। और यहाँ से क्या कर लिए? सेव। उसके अंदर सेव हुआ होगा ना? तो अब हमको क्या करना है, आते हैं अपने VS कोड पर, और इसके अंदर जो है, जो हम लोग बीजी कलर लगाए है ना, तो बीजी कलर के जगह पे हमको लिखना होगा बैकग्राउंड। क्या लिखना होगा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसे लिखे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है? आप पूछिएगा कहीं आपका इमेज भी है, तो हमारा फोल्डर किस नाम से है? IMG नाम से है ना? यहाँ लिखिए IMG। IMG लिखे तो क्या ये इमेज आ गया इमेज 1 नाम से? दिख रहा है ना? इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव। और अब आप आके यहाँ पे चेक कर लीजिए, लगा इमेज? दिख रहा है ना? और उसके बाद से यदि आप चाहते हैं ये इमेज नहीं, दूसरा कोई इमेज चाहिए, आप सर सेव कर लिए दूसरा कोई इमेज। कौन सा लगा दें? चलिए इसी पर राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करके कहाँ चले गए? सेव इमेजेस। और सेव इमेजेस के बाद आए कहाँ पे? देखिए JPEG में नहीं है, ये किस में है? WEBP में है। तो हम वो इमेज सेव करेंगे जो किस में आएगा? JPEG में आएगा। और यहाँ से इसका नाम देते हैं IMG2। और यहाँ से क्या कर लिए? सेव। कितना इमेज सेव हुआ अभी? तो अब आप आ जाइए अपने VS कोड वाले पर, और यहाँ पे जो JPEG IMG1 लिखे हैं ना, इस IMG1 को हटा करके अब अपने लीजिए IMG कौन सा लेना है? 1 की 2? 2 लेना है, तो सेलेक्ट करिए इसको और कंट्रोल से क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। और अब आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए, चेंज हुआ है? अब ये टेक्स्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा उसी कलर का और टेक्स्ट हमारा उसी कलर का। दिख रहा है सबको ना? अब यदि हम इमेज 1 लगाना चाहते हैं, ये इमेज 2 को हटा करके हम यहाँ से क्या ले लेंगे? इमेज 1 ले लेंगे। और इमेज 1 लेने के बाद कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आके चेक कर लेंगे। क्या? कहाँ PNG है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे PNG में आ रहा है ना, तो जैसे आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब देखिए हम JPG PNG कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, जो एक्सटेंशन नेम से हमारा फोटो रहेगा ना, वही एक्सटेंशन नेम अपने आप लेकर के आ जाएगा, चाहे PNG में हो, चाहे JPEG में हो, और चाहे JPG में हो। आ रहा समझे ना? जो भी आपको सेलेक्ट करना, बस इमेज का नाम लिखिए और इंटर कर दिए, अपने आप आ जाएगा, हो जाएगा ना? और कंट्रोल से क्या कर लेना होगा? सेव। चेक कर लीजिए। दूसरा इमेज आपको लगाना है तो दूसरा इमेज ही सेव करिए, राइट क्लिक, सेव इमेजेस। इसका नाम दे दिए IMG3। और यहाँ से क्या कर लिए? सेव।
एक चीज आप लोग बताइएगा, ये जो इमेज है ये हम कहाँ सेव किए हैं? जो फाइल हम बनाए, जिस फाइल से अपना कोड रन करा रहे हैं ना, उसी कोड वाले फाइल के अंदर हम सेव किए हैं। आ रहा समझे ना? तो अगर हम डी ड्राइव में जाए तो वहाँ पे दिखाई देना चाहिए ना। आज ये डी ड्राइव में और इंडेक्स वाले में IMG नाम से फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 3 फोटो सेव हुआ है, दिख रहा है ना? तो अब आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज लगाना है बस आप वो एक्सटेंशन में यहाँ से हटाइए। IMG कौन सा लगाना है? बस हम यहाँ से इमेज को हटा दिए, इस इमेज को, ये इमेज नहीं चाहिए। और हम यहाँ टाइप कर दिया IMG कौन सा, 1 2 3 कौन सा चाहिए? तो 3 वाला चाहिए, 3 को सेलेक्ट किए और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव कर लिए। और यहाँ पे आके हम पुनः चेक कर लिए, चेंज हुआ है, हो जाएगा ना पूरा पेज पे। अब ये अगली अगर आगे बताएंगे, आगे की टॉपिक है कि यदि आपका फोटो रिपीट हो रहा है, हम चाहते हैं रिपीट ना हो, जितना है बस उतना ही जगह में, उससे ज्यादा जगह में ना हो। आ रहा समझे ना? ये बैकग्राउंड के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बैकग्राउंड के लिए, यदि आप कहीं इसमें इमेज अलग से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कहता है इमेज सोर्स, जिसको इमेज IRC कर कहते हैं, SRC। यदि हमको यहाँ पे बीच में इस पैराग्राफ के नीचे इमेज लगाना हो, तो पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, तभी तो क्लियर दिखेगा ना। कलर लगा लेना, BG कलर, क्योंकि इमेज रहेगा तो क्लियर उसे दिखाई नहीं देगा। यही वाला ले लें हम लोग जी, बैकग्राउंड, और उसके बाद से यहाँ से इमेज, और पहला इमेज सही है ना, इससे दिख जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कंप्यूटर लिखे थे, यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज लगाएं। यहाँ इनपुट डिवाइस लिखे थे, यहाँ पे इसके नीचे इनपुट डिवाइस का इमेज लगे। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हमको यहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा इमेज SRC का। कैसे? तो आप आ जाइए जहां लगाना हो, जिस पैराग्राफ के नीचे, हेडिंग के नीचे ही लगा लीजिए। यहाँ पे लिखिए सिर्फ IMG और इंटर करिए। क्या लिखे हैं? IMG। तो SRC का मतलब होता है सोर्स, कि आप इमेज सोर्स देना चाहते हैं। आपका इमेज कहाँ पर है? हम यहाँ टाइप करेंगे IMG में है। और कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं? थर्ड वाला। और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आकर के चेक कर लेंगे, बड़ा सा इमेज लगा है ना। छोटा करना है तो उसके लिए आपको यहीं पे आना होगा, और ये अल्ट वाला हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ टाइप कर लीजिए पहले विथ। क्या टाइप कर लीजिए? विथ। आपको कितना देना है? सपोज करिए यदि आप 150 यहाँ टाइप कर लिए, और 150 के बाद से आप यहाँ आ जाते हैं और दूसरा कर देते हैं यहाँ पे हाइट। क्या टाइप कर देते हैं? हाइट। हाइट कितना देना चाहते हैं? तो ये भी हमने कर दिया 150। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव कर दिए। और अपने पुनः वेब पेज पर आकर के चेक कर लिए, हो जाएगा। यदि हम हाइट कम रखना चाहते हैं और विथ ज्यादा रखना चाहते हैं, तो आ जाइए यहाँ पर, और आप अपने विथ को यहाँ थोड़ा सा क्या कर लीजिए। चलिए जो 150 है उसको हमने 300 कर दिया। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और अब चेक कर, दिख रहा है? हो जाएगा ना? पुनः आपको यहाँ पे लगाना है, इनपुट डिवाइस लिखा है इसके नीचे। आप पुनः आइए और फिर कहाँ पे आ जाइए, इनपुट डिवाइस, इंटर करिए। बस लिखिए IMG और इंटर कर दीजिए। अपने आप ये समझ आएगा आप इमेज सोर्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अल्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। अल्ट जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना स्लाइड में, जैसे इमेज अभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव हो रहा था ना, तो वहां पे जाएंगे तो अल्ट का मतलब होता है कि आप अल्टरेशन क्या देना चाहते हैं, इधर स्लाइड करेगा, यानी कि लेफ्ट से कि राइट से, ऊपर से कि नीचे से। अरे समझे ना? फिलहाल यहाँ पे हमको नहीं लगाया, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे आप दे दीजिए क्या इमेज देना चाहते हैं, IMG फोल्डर और इमेज टू, कंट्रोल या से सेव। चेक करिए, बड़ा सा इमेज आया है ना। लेकिन इमेज का साइज छोटा करना है तो क्या करेंगे, जस्ट इसी में लगा लेंगे। और जब आप चाहते हैं तो इसी को कॉपी कर लीजिए, यही साइज देना है तो, और यहाँ लाके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। और अब आके चेक करिए, छोटा हुआ है। और जो नहीं दिखाई दे रहा, चलिए थोड़ा सा हम इसका कलर ही चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड में।
नहीं रखते हैं फिलहाल। कंट्रोल या से सेव, और अब आज चेक कर लीजिए, सही है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से हम लोग को जाना है टैक्स अलाइन, इसमें ये पैराग्राफ अलाइन है, चाहे आप पैराग्राफ अलाइन करिए या चाहे आप हेडिंग का अलाइन चेंज करना चाहते हैं, अरे समझे ना। जैसे हम ये कहें कि आप चेंज करना चाहते हैं क्या पैराग्राफ के अलाइनमेंट, तो आप लोग ये बताइए टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं, कौन कौन? अलाइनमेंट 4 होते हैं, ध्यान दीजिए, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर और चौथा जस्टिफाई, आ रहा समझे ना। और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको आ जाना किसका चेंज करना है, पैराग्राफ का कि हेडिंग का। यदि हेडिंग आप देना चाहते हैं, ये वाला हेडिंग जो है, यहाँ स्पेस दबाइए और इसमें लिख लीजिए क्या, अलाइन, क्या लिखना है, अलाइन। उसका से इक्वल बटन दबा दीजिए। तो आपको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, क्या लिखिए सेंटर, क्या लिख लिए, सेंटर। और सेंटर के बाद से कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और अब आके चेक करिए कहाँ गया आपका पैराग्राफ, ये हेडिंग, सेंटर, हो जाएगा ना। अब चलिए थोड़ा सा इसको समझाने के लिए जो है, हम नीचे कुछ ज्यादा पैराग्राफ ले लेते हैं, इसके नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे ज्यादा पैराग्राफ ले लेते हैं। कैसे, हम अपने पैराग्राफ पे आ गए और इसके बाद से नीचे हम लिखे इक्वल, पहले क्या लिखना, पैराग्राफ टैग ना, और यहाँ पे लिख दिए लोरेम, मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, 10 से, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव कर लिए। और कंट्रोल से सेव करने के बाद हम चले गए कहाँ पर, अब आपको पैराग्राफ ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, इसका अलाइनमेंट किधर दिख रहा है आपको, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में बराबर दिख रहा है ना। लेकिन हम चाहते नहीं, हम क्या कर सकें, इसको लेफ्ट साइड में कर सकते, लेफ्ट साइड में राइट साइड में कर सकते। तो हम पहले आ जाएंगे कहाँ पर, जस्ट जो पैराग्राफ लगाए हैं ना, पैराग्राफ के अंदर स्पेस करेंगे और ये लिख लेंगे अलाइन, इक्वल दबा देंगे। क्या देना है, राइट देना है ना, टाइप करिए राइट, और कंट्रोल से क्या कर लीजिए, सेव। सेव करने के बाद से आप पुनः यहाँ पे आ जाइए। अब ये पैराग्राफ आपको किधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, राइट साइड में, हो जाएगा ना। अब चलिए पुनः हम यहाँ से बैक आते हैं यहाँ इस पर, और राइट की जगह पे यदि हम सेंटर कर दें तो कहाँ चला जाएगा, तब कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल से सेव कर दिए, और अब चेक करिए कहाँ जाएगा, सेंटर, इधर से भी और इधर से भी। नीचे वाला पैराग्राफ देखिए कहाँ पे है, सेंटर, हो जाएगा ना। और सेंटर के बाद से यदि हम करना चाहते हैं किसमें, जस्टिफाई, या टाइप कर देंगे जस्टिफाई, और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। और अब चेक कर लीजिए, देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल हुआ है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, कि आपको क्या करना हो, बैकग्राउंड में इमेज लगाना हो, बैकग्राउंड में इमेज लगाने के बाद से नॉर्मल आपको इमेज इंसर्ट कराना हो, उसका सामने आपको बताया हेडिंग का अगर जो अरेंजमेंट चेंज करना हो, या आपको क्या करना हो, जो आपने लिखा है पैराग्राफ इसका अरेंजमेंट चेंज करना हो जाएगा ना। अब इतना लिखने के बाद से चलिए फिलहाल इस वाले पैराग्राफ हम डिलीट कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, काफी ज्यादा है। कंट्रोल से क्या कर दिए, से, और आगे पुनः यहाँ पे ये पैराग्राफ हट गया है ना। अब नीचे हम देना क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर दिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए पैराग्राफ 1 दिए है ना, तो पैराग्राफ 2 ले लिए। अब इस पैराग्राफ में देखिए हम क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
हो गया है ना। अब इसके बाद हम इसी में स्पेस कर दी, क्या कर दिए, स्पेस, या स्पेस को हटा करके हम इंटर बटन प्रेस कर दिए, क्या कर दिए, enter। और यहाँ पे लिख दिए हम रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड नुनियापट्टी। हो गया ना। अब इसका से आपको और कुछ देना है तो इंटर करिए, और इंटर करने से आप यहाँ पे दे दे रहे हैं पडरौना कुशीनगर, क्या दे दिए यहाँ पे, पडरौना कुशीनगर, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। और अब आज यहाँ पे चेक करिए, तो क्या ये आपको अलग अलग दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है, लेकिन आपने कोडिंग करते समय किस में लिखा है, अलग अलग लिखे हैं ना, क्या ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि ये चाहते हैं कि अलग अलग दिखाई दे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे बी आर टैग, यानी कि ब्रेक टैग। क्या करना होगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसे टैग होते हैं ना, कि जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। आ रहा समझ में ना, जैसे एस आर टैग मिलेगा, ब्रेक टैग मिलेगा, आगे जाए बहुत सारे ऐसे टैग मिलेंगे। और फिलहाल जैसे हम ब्रेक टैग की बात करें, हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, यानी कि टैग ऐसे करेंगे, बी आर लगाएंगे, और फिर टैग यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे क्लोज, बस यही काम करेगा। अब यदि हम यहाँ पे ऐसे करेंगे बी आर, और ये काम करने की कोशिश करें, ये काम करने वाला नहीं। आया समझ में ना। इसका काम क्या होगा, कि जो आपने एक लाइन में, अलग अलग लाइन में लिखा है, लेकिन रन कराते समय आपका एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं अलग अलग लाइन में हम डिवाइड कर सकें, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बी आर टैग। कैसे, तो बस यहाँ आइए, और यहाँ बीच बीच में आप लगा दीजिए बी आर, क्या लगा दिए, बी आर, यहाँ भी आके क्या लगा दिए, बी आर, क्या लिख दिए यहाँ पे, बी आर। फिर यहाँ नीचे आकर के हम लगा दिए क्या, बी आर, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आके चेक करिए, दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आपने ऐसे पैराग्राफ टाइप किया है, और आपको जरूरत पड़े कि नहीं, आपको यहीं तक ये लाइन रखना है, और ये लाइन इसका आपको नीचे लेकर के जाना है, अरे समझे ना, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना होगा, बी आर। देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर दे रहे हैं, ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे, ये काम कर जाएगा। कंट्रोल या से हम क्या कर लिए, सेव कर दिए। एडिट के बाद ये इसके बाद से डॉट है ना, एडिट के बाद से चेक करिए, क्या एडिट के बाद से डॉट लग रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इस बार हम क्या किए, बस इसके बीच में हम बी आर टैग ऐड कर दिए। कौन सा टैग ऐड कर दिए, बी आर। इंटर नहीं किया से पैराग्राफ को, बस बी आर टैग ऐड करके, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव कर लिए। और अब चेक करिए, आ गया नीचे, हो जाएगा ना। इसमें यदि नोट करो तो ये नोट कर लिया आप लोग, इमेज वाला लगाने के लिए, इमेज एसआरसी वाला, जैसे हम ये दे देंगे। फिर हम चाहते नहीं इसको किधर कर पाना, राइट साइड में, तो राइट साइड में करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, और जो लेफ्ट करना है ना, तो आपको यहाँ पे लाइन लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कौन सा अलाइनमेंट रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा। अब आपको जरूरत पड़ा इस वाले पैराग्राफ को, चलिए इसके नीचे एक और हम लगा ले रहे हैं पैराग्राफ, इसके अंदर भी लिख दिए लोरेम, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और यहाँ पे चेक कर लिए, इसका अलाइनमेंट किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। अगर जो आप इसके अंदर आते हैं, और यहाँ लगाते हैं एलाइन, रुक जाओ जी, कभी कभी दबा रह जा रहा है, क्या लगा लेंगे, एलाइन, और इसका हमने लिख दिया लेफ्ट, क्या लिख दिया हमने, लेफ्ट। कंट्रोल या से सेव कर लिया, तो भी यदि आप देखेंगे तो आपका पैराग्राफ कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड, हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट लिखें लेफ्ट के बजाय, या नहीं लिखें तो भी वो किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। और जो राइट करना था हम यहाँ क्या लिख लेंगे, राइट लिखेंगे, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। और यहाँ पे आके चेक कर लेंगे,
किधर चला गया, राइट साइड में। और यदि जस्टिफाई करें दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। और उसके बाद हमने आपको बताया कि यदि बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है तो आपको कहाँ जाना होगा, बॉडी, बॉडी टैग के अंदर ही रहना होगा। और यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, बैकग्राउंड लिखना होगा। और बैकग्राउंड के अंदर हम वही सेलेक्ट करेंगे जो हम फोल्डर के अंदर इमेज दिए हैं। हमारा फोल्डर था IMG नाम से, फोल्डर आ गया ना, क्लिक कर दिए। बता रहा है इमेज आप कौन सा लगाना चाहते हैं, तो जो इमेज लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे हम जाएंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड इमेज लग चुका है ना, हो जाएगा। और उसके बाद से आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यदि आप नीचे लगाना चाहते हैं किसके, कंप्यूटर में, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, IMG इमेज सोर्स, और यहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे, फिर यहाँ पे इमेज का नाम, और कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। तो अब आप अगर जो देखेंगे यहाँ पर तो इमेज यहाँ पे लग चुका है, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, IMG, सिर्फ IMG लिख के एंटर करें अपने आप वो सोर्स उठा लेगा। आ रहा समझ में ना, उस दिन हमने बताया था कि यदि हम VS कोड में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको यही बेनिफिट मिलेगा कि आधा अगर हम कोड लिख के एंटर करते हैं तो सारा प्रोग्राम अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं है, नोटपैड में करेंगे तो सारा प्रोग्राम हमको रन कराना पड़ेगा। आ रहा समझ में ना। अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, हम इसका हाइट और विथ देना चाहते हैं, तो पहले हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर विथ लगा लेंगे। विथ हम दे देंगे कितना, सपोज करिए हम 100 दे दी। यहाँ पे आने के बाद से हमने लगा लिया क्या, हाइट, हाइट दे दे कितना, 50 कर दें, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब चेक करिए, हुआ है छोटा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना बस ट्राई करिएगा, और बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो दिया है बोल्ड टैग, बोल्ड टैग के बाद आपको दिखाई देगा कौन कौन सा, बोल्ड टैग, प्री टैग, और उसके बाद से आपको दिखाई देगा HTML लिस्ट। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।